मैं अंशुल शर्मा, BTSM दिल्ली स्टेट प्रेसिडेंट, आपको अपने संगठन भारत तिब्बत संवाद मंच की व्याख्या कुछ पंक्तियों द्वारा करवाने जा रही हूँ। वो इस प्रकार है। संघर्ष कोई नया नहीं, संवाद बहुत पुराना है। BTSM का पहला लक्ष्य तिब्बत आजाद कराना है। दूसरे लक्ष्य में भारत की सुरक्षा का परचम हम लहराएंगे। पूरा होगा संकल्प हमारा जब चीन के शापित पंजों से मानसरोवर मुक्त कराएंगे। ये हमारे 3 मुख्य उद्देश्य हैं जिनके लिए हम कार्यरत हैं। भारत की सुरक्षा, तिब्बत की आज़ादी, कैलाश मानसरोवर की मुक्ति, इसी के लिए हम कार्य कर रहे हैं। और साथ ही मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार से अपील करना चाहूँगी कि वो तिब्बत मुक्ति आंदोलनों को खुलकर अपना समर्थन दें और संयुक्त राष्ट्र सहित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन द्वारा तिब्बत पर मानव अधिकार हनन और पर्यावरण विनाश के मुद्दों को विश्व स्तर पर जल्द से जल्द उठाएं और भारत में जो चीनी उत्पादों आ रहे हैं उन पे जल्द से जल्द रोक लगाएं और चीनी वस्तुओं का पूर्ण बहिष्कार करें। भारत सरकार से मैं एक अपील और करना चाहूँगी कि वो तिब्बत पर किए गए चीन द्वारा कब्जे के वास्तविक इतिहास को माध्यमिक कक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल करें, जिससे हमारे विद्यार्थी, जो कि हमारा देश का भविष्य हैं, उन्हें कपटी चीन की विस्तारवादी नीति और विश्वासघाती कर्मों के बारे में पता चल सके और वो चीनी सामान का पूर्ण बहिष्कार करते हुए अपने देश की सुरक्षा में एक छोटा सा योगदान दे सके। धन्यवाद। आप देख रहे हैं अखबार। तिब्बत की आज़ादी पर बढ़ती वैश्विक जागरूकता एवं चीन की विस्तारवादी नीति एवं कोरोना कुकर्म से देश भर में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। दुनिया में तिब्बत के सर्वमान्य सर्वोच्च धर्मगुरु परम पावन दलाई लामा के 86वें जन्मदिन को उनकी लंबी आयु की कामना करते हुए भारत तिब्बत संवाद मंच शांतिपूर्ण रूप से मनाया। तिब्बत से भारत सन 1959 में आकर यही बस जाने वाले तिब्बतियन धर्मगुरु 14वें दलाई लामा को पूरे विश्व में करुणा व शांति का धर्मदूत माना जाता है। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित दलाई लामा की वजह से तिब्बत के स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर तिब्बती एकजुट रहते हैं, इसीलिए इनसे कम्युनिस्ट चीन चिढ़ता है और पुनर्जन्म से अवतार परंपरा वाले दलाई लामा में हस्तक्षेप करके अपनी ओर से एक नया 15वां दलाई लामा बना के तिब्बती समुदाय पर थोपना चाहता है। हालांकि कोरोना वायरस मामले में पूरी तरह चिन्हित दोषी चीन के विरुद्ध विश्व समुदाय में वातावरण बना है। ऐसे माहौल में परम पावन दलाई लामा मानवता के शांति दूत की तरह सबको शांति का संदेश दे रहे हैं। ऐसे महात्मा के जीवन से हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। यही कारण है कि संवाद मंच परम पावन दलाई लामा को भारत का भी रत्न मानते हुए उनका जन्मदिन मनाता रहेगा। इस बार 6 जुलाई को उनके जन्मदिन पर संवाद मंच दिल्ली में द्वारका इलाके में शाम 5 बजे एक कार्यक्रम किया। संवाद मंच के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष व कार्यक्रम संयोजक श्रीमती अंशुल शर्मा ने बताया कि तिब्बत पर चीनी कब्जे का अवलोकन करें तो हमें जानकारी प्राप्त होती है कि 12 लाख से अधिक तिब्बती मारे जा चुके हैं। 150 से अधिक तिब्बती नागरिकों ने तिब्बत की आज़ादी के लिए आत्मदाह किया। 6000 से अधिक धार्मिक एवं सांस्कृतिक संस्थान नष्ट किए जा चुके हैं। हजारों तिब्बती नागरिक मौलिक अधिकारों का प्रयोग करके आरोप में जेलों में बंद है। इस तरह तिब्बतियन नागरिकों का मानवाधिकार हनन हो रहा है। तिब्बत के प्राकृतिक संसाधनों तथा कोमल पर्यावरण को बुरी तरह से नष्ट कर दिया गया, जो आज विश्व के पर्यावरण के लिए खतरा बनता जा रहा है। यह एक प्रामाणिक तथ्य है कि तिब्बत को आणविक कचरा फेंकने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तिब्बत में तिब्बती लोगों की आबादी 60 लाख से अधिक, चीनी लोगों की आबादी 74 लाख हो गई। तिब्बत, जो कि कभी भारत और चीन के बीच का एक शांतिपूर्ण मध्यस्थ हुआ करता था, आज एक व्यापक सैनिक अड्डे में बदल गया है।
BTSM प्रदेश प्रभारी श्री आशीष मलिक ने कहा कि तिब्बत की स्वतंत्रता से सबसे बड़ा फायदा भारत को है। यह हर भारतीय को समझना चाहिए। इसीलिए आपने सभी भारतीयों को तिब्बती भाई बहनों के साथ खड़े होकर कंधे से कंधा मिलाकर तिब्बत की आज़ादी एवं भारत की सुरक्षा के लिए पूरे देश में जन जागरण अभियान चलाकर चीन की क्रूर, हिंसक और विस्तारवादी नीतियों के प्रति लोगों को जागरूक करना और चाइनीज उत्पादों का बहिष्कार करके भारतीय घरेलू बाजार एवं उत्पादन को प्रोत्साहन देना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है और तिब्बत की स्वतंत्रता व कैलाश मानसरोवर की मुक्ति तक एक न एक दिन हम अवश्य पहुंचेंगे, ऐसा हमारा उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि इस जन्मदिन के कार्यक्रम के माध्यम से हम दलाई लामा आखिर भारतीय संस्कृति के लिए किस प्रकार से अमूल्य व पवित्र धरोहर हैं और तिब्बत की आज़ादी भारत के लिए कितनी आवश्यक है, ये संदेश देना चाहते हैं। भारत तिब्बत संवाद मंच अपने मत 4 वर्ष से तिब्बत की आज़ादी, कैलाश मानसरोवर मुक्ति एवं भारत की सुरक्षा के मूल उद्देश्यों को लेकर देश भर में 23 राज्यों में संगठन के माध्यम से जन जागरण कर रहा है एवं 2021 को संकल्प वर्ष के रूप में मना रहा है। सनातन हिंदुओं की अवस्था का केंद्र भगवान शंकर का निवास स्थान कैलाश मानसरोवर जो धूर्त चीन के कब्जे में है, उसे मुक्त कराने के लिए अनवरत संघर्ष कर रहा है। निहायत ही शांति प्रिय देश तिब्बत पर मक्कार चीन ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। कैलाश मानसरोवर की मुक्ति के लिए तिब्बत की आज़ादी बहुत जरूरी है, अतः तिब्बत की आज़ादी के लिए हमें सतत प्रयास करते रहना होगा। चीन शुरू से ही भारत की सीमाओं में हस्तक्षेप और भारत के प्रति द्वेषपूर्ण एवं शत्रुतापूर्ण रवैये का प्रदर्शन करता रहता है। भारत में पाक प्रायोजित आतंकवाद का समर्थन चीन की नीति में शामिल रहा है, इसका हम विरोध करते हैं। भारत माता के मुकुट हिमालय पर विदेशी ताकतों की लंबे समय से कुदृष्टि है, इसके प्रति भारत सरकार को समय समय पर सतर्क कराते रहना है। वर्तमान में चीन की आर्थिक रूप से कमर तोड़ने के लिए चीनी सामानों उत्पादों का बहिष्कार करते रहना है। साथ ही भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्थानीय उत्पादों को अधिक महत्व दिया जाए, इसके लिए जन जागरण और तेज करने की आवश्यकता है। उपरोक्त कर्तव्यों के प्रति हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है और इसके प्रति हमें पूर्ण रूप से समर्पित रहना है। व्यक्तिगत रूप से उपरोक्त कर्तव्यों के प्रति पूर्ण समर्पण एवं समर्थन है। इसके पूर्ण होने तक संवाद मंच का संघर्ष, समर्पण एवं समर्थन जारी रहेगा। इस कार्यक्रम में अंशुल शर्मा स्टेट प्रेसिडेंट दिल्ली टीम, श्रीमती मंगला गुप्ता नेशनल जनरल सेक्रेटरी महिला विभाग, श्री आशीष मलिक प्रदेश प्रभारी, श्री चंद्रपाल सिंह स्टेट प्रेसिडेंट युवा विभाग, श्री दीपक कालिया प्रदेश उपाध्यक्ष, श्री अभिषेक जैन प्रदेश महामंत्री, श्री मनोज गहलोत प्रदेश मंत्री, श्री आदर्श कुमार मीडिया प्रभारी, श्री संदीप सचदेवा प्रदेश को अध्यक्ष, श्री टहनी शेरिंग प्रोग्राम ऑफिसर इंडिया तिब्बत कोऑर्डिनेशन ऑफिस और अन्य BTSM मेंबर्स उपस्थित रहे।